नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावस में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, साथ ही आपको फसल से संबंधित जो सलाह है वो भी देने की कोशिश करेंगे, खासकर अनार के किसानों के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं राजस्थान के जैसलमेर के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि धीरे धीरे कुछ सक्रिय हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये डब्ल्यूडी लगभग जो है एक कमज़ोर डब्ल्यूडी हैं, जिसकी वजह से राजस्थान के कुछ एक उत्तरी भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान छुटपुट खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। तो कुछ उत्तर पूर्वी बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास, जबकि पंजाब हरियाणा में छुटपुट खंड वर्षा की संभावना है। हिमाचल उत्तराखंड में भी कहीं कहीं खंड वर्षा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ओलावृष्टि के साथ कुछ गतिविधियाँ दक्षिणी जो हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्र है वहाँ से लेकर मध्य पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में हो सकती हैं, जबकि हिमाचल के जो पहाड़ी इलाके वहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना है। एक कमज़ोर डब्ल्यूडी जो है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के आसपास, यानी खासकर जो हिमालयी पश्चिमी भाग है वहाँ पर पहुँच चुका है। और एक और सक्रिय मजबूत डब्ल्यूडी कह सकते हैं वो अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिमी भागों पर मौजूद है, जो कि 26 तारीख के आसपास राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर पंजाब के पश्चिमी भाग हैं यहाँ तक जो है ये प्रवेश करते हुए आगे बढ़ेगा। और उस समय एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र यानी परिसंचरण तंत्र भी राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों से बनकर जो है मध्य राजस्थान होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। मध्य भारत पर एंटी साइक्लोनिक गतिविधियां हैं, तो वहीं उत्तर पश्चिमी जो अरब सागर के क्षेत्र है वहां पर उच्च दबाव की गतिविधियां हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास बांग्लादेश के पूर्व में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। ITCZ लगभग जो है भारत के दक्षिण क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण की ओर खिसक चुकी है, और जो जेड धारा है वह दक्षिण हुई है। आने वाले समय में जेड धारा लगभग दक्षिण ही बनी रहेगी। उम्मीद है कि 26 तारीख आते आते जेड काफ़ी ज़्यादा दक्षिण यानी महाराष्ट्र के जो दक्षिणी भाग है वहाँ तक जो है जेड के पहुँचने की संभावना है, जिस वजह से जो जेड की हवाएं हैं वह काफ़ी ज़्यादा जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, गुजरात मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगी, जिससे नमी का दायरा यहाँ पर बढ़ेगा और काफ़ी ज़्यादा नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचने से वातावरण अगले एक सप्ताह तक राजस्थान के क्षेत्रों में लगभग ठीक ठाक बना रहेगा, यानी सर्दी की गतिविधियाँ बिल्कुल न के बराबर रहेगी। हालांकि उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान में हल्की सर्दी का दौर जारी रहेगा, लेकिन जो माइनस में चल रहा था उसके ऊपर अब तापमान न्यूनतम लगभग 7-8 से लेकर 10 तक जा सकते हैं, जबकि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान यानी जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग में, अजमेर संभाग के दक्षिणी भागों में भी तापमान न्यूनतम तापमान यानी सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच वाला तापमान जो है 12 से लगाकर 16 डिग्री के बीच तक भी जाने की संभावनाएं बन रही हैं। जैसे ही जो है ये दिसंबर का महीना ख़त्म होगा उसके बाद जो है सर्दी की गतिविधियाँ फिर से बढ़ेगी, लेकिन हल्की सर्दी बढ़ते ही एक और डब्ल्यूडी जनवरी के पहले सप्ताह में यहाँ पर पहुँचने की संभावनाएं बन रही हैं, जिस वजह से फिर से तापमान हल्का बढ़ेगा। कुछ खंड वर्षा जैसी गतिविधियाँ फिर से राजस्थान के क्षेत्रों में जनवरी के पहले सप्ताह में बन सकती हैं। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ने वाली है, ओस भी काफ़ी ज़्यादा गिरेगी। अब आने वाले दिनों में जो है उसके साथ ही कोहरा छाए रहने की यानी धुंध छाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है, और यहाँ पर जो ओस है वह भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गिरने की संभावना है। और खास बात एक और भी बताना चाहते हैं आपको कि आज 22 दिसंबर है, कल 21 दिसंबर था, और कल आने वाले कल में यानी 23 दिसंबर है। कल से 23 दिसंबर से सूर्य वापस उत्तरायण दिशा में होने लगेगा, यानी कल से दिन फिर से कुछ थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगेगा और रात का जो समय है वो फिर से कल से घटने लगेगा। लेकिन 21 और 22 दिसंबर के समय में देखा जाए तो जो रात का समय है वह बिल्कुल स्थिर बना हुआ है, यानी रात बहुत बड़ी हो रही है। 2 दिनों से ये काफ़ी सबसे बड़ी रातें हैं 21 और 22, जिसमें जो रात का समय है वह 13 घंटे 19 मिनट का है, जबकि जो दिन का समय है वह 21 और 22 दिसंबर को 10 घंटे 41 मिनट का है। जबकि 23 तारीख से इसमें दिन के समय में हल्की सी बढ़ोतरी होगी, यानी 10 घंटे 41 मिनट और कुछ सेकंड और ऊपर बढ़ेंगे, जबकि रात का समय है वह कल 23 तारीख की रात्रि का समय 13 घंटे 18 मिनट और कुछ सेकंड में रह जाएगी, यानी रात का समय अब घटने लगेगा और दिन का समय जो है वह बढ़ने लगेगा। यानी कल से उत्तरायण होगा सूर्य, और कल से ही जो है दिन की गतिविधियाँ यानी दिन में जो समय है वह बढ़ने लगेगा, यानी दिन बड़ा होने लगेगा, और कल से रात में जो है कमी होगी, यानी रात का समय घटने लगेगा। और जब ये 14 जनवरी आ जाएगी उस समय जो है सूर्य वापस आगे बढ़ते हुए मकर रेखा पर आएगा, और उस समय मकर रेखा क्रॉस करेगा 14 तारीख के आसपास, तो उसी समय जो है मकर संक्रांति भी होती है, यानी उस समय से फिर जो है बिल्कुल जो पतझड़ का समय है वो लगभग जो है यानी 100% अवस्था में रहेगा। उसके बाद में जैसे ही जनवरी महीना ख़त्म होगा, यानी लगभग 31 जनवरी के बाद से फिर से जो है आने वाले समय में नए पत्तियों की शुरुआत, यानी फरवरी में जो बसंत ऋतु की शुरुआत है वह होने लगेगी, और बसंत ऋतु में ही नई पत्तियाँ नए फूल वगैरह आने लगते हैं, और तापमान भी
14 जनवरी के बाद में दिन में बढ़ने लगता है। और सुबह के समय की जो सर्दी है वह हालांकि बनी रहेगी, लेकिन शाम के समय की सर्दी घटने लगती है। और शाम को जो अभी सूर्य लगभग 8 दिसंबर के आसपास 5:42 पर अस्त हो रहा था, वह अब देखा जाए तो 5:49 पर अस्त हो रहा है। और जबकि जो सुबह का समय है वह अभी 7:16 पर सूर्योदय हो रहा है। और आने वाले दिनों में देखा जाए तो ये सूर्योदय अभी और लेट होता जाएगा सुबह के समय में, लेकिन शाम के समय में जो सूर्यास्त यानी 6 बजे के आसपास ही अंधेरा होने लगता है, वो अब धीरे धीरे अगले 10-15 दिनों में देखा जाएगा कि सूर्य जो है 6:15 बजे तक भी जो है दिखाई देगा। और धीरे धीरे ये क्रम शाम के समय में बढ़ता जाएगा, यानी 6:15, 6:30 इस प्रकार बढ़ेगा धीरे धीरे। और सुबह के समय में 7:30 बजे तक सूर्य उदय होगा, यानी लगभग 20-22 जनवरी के आसपास तक। उसके बाद में जनवरी के अंतिम सप्ताह से फिर से सुबह के समय का भी समय जो है फिर वापस घटने लगेगा, यानी सुबह सूर्य जल्दी उगने लगेगा। और सुबह के समय में भी जो अब सूर्योदय लेट हो रहा है वह जल्दी हो जाएगा। धीरे धीरे सुबह के समय में भी सर्दी की गतिविधियाँ कम होने लगेगी। और फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रों की कि यहाँ पर मौसम और तापमान कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। तो लगभग सभी जगह मौसम शुष्क बना रहेगा। छुटपुट बौछारें गंगानगर के उत्तरी भागों के आसपास, हनुमानगढ़ में लगभग 2 से 3% क्षेत्रों के आसपास हो सकती हैं। तापमान में भी यहाँ पर हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, न्यूनतम व अधिकतम। बादल छाए रहने की संभावना बीकानेर संभाग में खासकर है। उसके बाद में कल दोपहर के आसपास से लेकर अगर देखा जाए तो जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग में भी बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। कल का जो जोधपुर संभाग के क्षेत्रों का तापमान है न्यूनतम वह लगभग जो है कल 7 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के आसपास बना रहेगा। और आने वाले समय में देखा जाए तो तापमान न्यूनतम बढ़ता रहेगा और अधिकतम तापमान भी 32 डिग्री तक जा सकता है। जबकि कोई खास ज़्यादा अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन न्यूनतम तापमान बढ़ने लगेगा। नमी वाली हवाएं बढ़ रही हैं और नमी बढ़ने से यहाँ पर जो है जो ठंडी वाली हवाएं थी, यानी जो उत्तर पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों की हवाएं आ रही थी, वह यहाँ पर रुक गई हैं। और दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी हवाओं का दौर बढ़ने लगा है, यानी नमी वाली हवाओं का दौर बढ़ने लगा है। तो लगभग एक सप्ताह से लेकर जो है 10 दिनों तक सर्दी की गतिविधियां कोई खास बढ़ने वाली नहीं है, सामान्य बनी रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे सर्दी की गतिविधियां जा रही हैं या फिर बसंत ऋतु का माहौल आने वाला है ऐसी। लेकिन जनवरी में जैसे ही पहला सप्ताह लगभग आधा गुजरेगा, उस समय उसके बाद जो है सर्दी थोड़ी बढ़ने लगेगी। और दूसरे सप्ताह में यहाँ पर जनवरी के लगभग कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना, जिसमें फिर से तापमान माइनस में जाएंगे, फिर से बर्फ़ जमने वाली गतिविधियों का दौर शुरू हो जाएगा राजस्थान के ज़िलों में। और तापमान फिर से जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूनतम यानी माइनस में भी जाने की संभावना जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जो जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं यहाँ तक भी जो है देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में जो है पाले की संभावना फिलहाल कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर जो अनार के किसान हैं उनके लिए सलाह है कि जो किसान अभी अनार फटने की वजह से काफ़ी ज़्यादा माल तुड़ाई की सोच रहे हैं, उनके लिए जो है खबर है कि आपका माल अगर रुकने वाला है थोड़ा, तो आप बेझिझक इसको अब थोड़ा रोक सकते हैं। क्योंकि अगर आप माल फटने के कारण अगर बेच रहे हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो 100 रुपये के आसपास का माल है, यानी 100 रुपये प्रति किलो का, वो आप लगभग 50-60 के आसपास फटने की जो शिकायत है उसकी डर की वजह से आप बेचोगे कि कहीं फट गया तो 15-20 रुपये भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अब वैसी सर्दी नहीं है। अगले एक सप्ताह तक सर्दी बिल्कुल कम रहेगी, नहीं कहीं पाला पड़ने वाला है। न्यूनतम तापमान खासकर जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में जो है 10 से लगाकर 15-16 डिग्री तक जा सकता है। तो यहाँ पर जो है सर्दी बिल्कुल न के बराबर रहेगी। और अगर सप्ताह भर आप रुकते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा भाव में और आपको कुछ नयापन देखने को मिल जाए जनवरी लगते लगते। तो इसके लिए आप सल्फर जो है ड्रिप में 500 पौधों के हिसाब से 4 से 5 किलो छोड़ सकते हैं। और जिनके जो है ओस या फिर जो है कहीं पाले की शिकायत हुई है, वह किसान 3 ग्राम प्रति लीटर सल्फर 80% या फिर 90% WDG स्प्रे में ले सकते हैं। भले ही अनार पर कलर आया हुआ है, लेकिन इसका कोई भी दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा जो प्रैक्टिकल है वही आपको बता रहे हैं। इसके साथ में जो है आप कोई भी फंगिसाइड अलग से भी डाल सकते हैं। वैसे ही सल्फर फंगिसाइड का भी काम करता है और पोषक तत्व का भी काम करेगा, साथ ही पौधे को जो है गर्म रखने का, और साथ ही ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। तो किसानों को खासकर यही सलाह है कि आप अगर जो है ठंड की वजह से डर रहे हैं कि फसल को निकालना ज़रूरी है, तो आप जो हैं अब अगले एक सप्ताह से 10 दिनों तक कोई ठंड नहीं है, आप रुक सकते हैं। हो सकता है आपको अच्छा भाव मिल जाए। और फटने की जो समस्या है उसके लिए पानी आप बिल्कुल कम कर दीजिए। 2 घंटे चल रहा है तो उसको 1 घंटे कर दीजिए। और कैल्शियम नाइट्रेट साथ में देते रहे। और ख़ासकर जो है बोरान और जो
कैल्शियम का स्प्रे है वह भी जो है सप्ताह में एक बार 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे जरूर करें और सल्फर साथ में रखें ताकि उसमें नरमपन रहेगा और तापमान भी हल्का सा फल का बढ़ा रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।